अभ्यास 12 के प्रश्न 5। यहाँ पर सवाल में एक बोरे का जो भार दिया गया है, आलू का बोरा है, उसका एक आलू के बोरे का भार दिया गया है किलोग्राम में 79.750, यानी कि 79 किलो और 750 ग्राम। ये दशमलव के बाद वाला ग्राम में और ये किलो में है, तो 79 किलो 750 ग्राम भार है। अब पूछा गया है कि 151 बोरे हैं, इनका भार निकालना है। तो 151 बोरे के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी हिस्सों में बांट लेते हैं। इसको 151 को कर लेते हैं 100, और इक्यावन इक्यावन को कर लेते हैं 50, और एक 51। तो इस तरह से 100, 50 और एक बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, एक बोरे का भार है 79 किलो 750 ग्राम। तो यहाँ पर 100 के लिए भार निकालेंगे, तो 100 से इसमें एक बोरे के जो भार दिया गया है, इस एक बोरे के भार में 100 से गुणा कर लेंगे, तो 100 बोरे का भार निकल आएगा। तो इसको लिखेंगे 79 किलो 750 ग्राम गुणे 100। अब जैसे ही इसमें 100 से गुणा करेंगे इसका, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर 100 से गुणा करने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 100 से गुणा करने का तरीका, दशमलव के बाद यहाँ अंक है, तो जैसे ही 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव जो है वो दाईं ओर 2 अंक खसक जाएगा। तो यहाँ पर से ये दशमलव खसक के यहाँ आ जाएगा 5 के बाद। ठीक है, 0 से पहले ये 2 अंक जंप कर गया यहाँ। ठीक है, जब भी 100 से गुणा करते हैं तो जो अंक ये दशमलव होता है वो 2 अंक दाईं ओर खसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा खसक कर इधर, तो इसका मान हो जाएगा 7,975 किलोग्राम। ठीक है, ये 100 बोरे का भार है। तो यहाँ लिखेंगे 100 बोरे का भार 7,975 किलोग्राम। अब ये ग्राम में कुछ भी नहीं है तो इसको 0 ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद हमें निकालना है 50 का, यानी 100 बोरे का मालूम है, तो अब 50 कर रहे हैं, तो 100 से हमने क्या कर दिया 50, यानी 100 का ये आधा है 50। तो 100 से जब इसको आधा कर रहे हैं, यानी 100 में आधा करेंगे, 100 को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया इसको, तो मिला क्या 50। तो जब यहाँ 50 मिल रहा है, 100 को आधा करने पर 50 हो रहा है, तो उसका जो भार है वो भी तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो 2 से 7,975 में भाग दे देना है। ठीक है, इतना जो भार निकाला था 100 का, तो वो आधा करेंगे तो 50 बोरे का भार निकल आएगा। तो 2 से इसमें भाग दे देना है, तो 2 से 7 में भाग देंगे, 2 3 6, 7 में से 6 घटा देंगे, बचेगा 1, ये 9 उतार लिया, हो गया 19। 2 से 19 में भाग देंगे, 2 9 18, इसको घटा लेंगे, 19 में से 18 गया, बचा 1, ये 7 उतार लिया, 17 हो गया। फिर ये 2 8 16, 17 में से 16 के बचे 1, ये 5 हो गया 15। 2 से 15 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 2 7 14, घटा देंगे, बचेगा 1। अब यहाँ लगाया दशमलव, दशमलव को उठा के यहाँ लिख दिया, और ये 0 ये उतार दिया, तो ये अब 2 से 10 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो 5 10, घटा देंगे 0, तो ये जो भागफल आया ये 50 बोरे का भार है। ठीक है, तो ये भार निकला हमारा 3,987 किलोग्राम और ये 50 ग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, तो इसको लिख लेंगे किस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अब लिख लेना है इसका मान। इस तरह से
अब यहाँ पर ये जो ग्राम है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 50 बोरे का जो भार निकला 3987 किलो और 500 ग्राम। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक बोरे का यहाँ पे भार पहले ही दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बोरे का भार 79 किलो 750 ग्राम, इस तरह से। अब अगर हम इसको जोड़ लें तो पूरा 151 बोरे का भार निकल आएगा। तो ये 100, 50 और एक इसको जोड़ने पर आएगा 151 बोरे, ठीक है। और ये किलोग्राम है, तो यहाँ 100 बोरे का भार, 50 बोरे का भार और एक बोरे का भार जोड़ लेंगे तो 151 बोरे का भार निकल आएगा। यहाँ पर जोड़ते हैं 0 0 0, तो ये आ गया 0 0 0 और ये 5 5। अब यहाँ 0 5 5 5 7 12 12 की तो हासिल लगे 1 दशमलव लगाए, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। हासिल 1, यहाँ 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 7 13 13 और 9 22 22 की तो हासिल लगे 2, 7 में 2 जोड़ लिया हो गया 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 4 हासिल 2 9 2 11 11 और 9 20 20 की 0 हासिल 2 7 3 10 और 2 12। तो इस तरह से ये आंसर आया। तो यहां पर आंसर निकल कर आया 151 बोरे का भार 12,042 किलोग्राम और 250 ग्राम। इस तरह से इसका ये आंसर